सर आपने अभी 7 चक्रास के बारे में बताया, जी। तो ध्यानी को जो ध्यान कर रहा है ठीक है। उसको कैसे पता चलेगा कि मैं किस चक्र पे हूँ अभी? ठीक पहले है। चक्र पे हूँ, तीसरे पे हूँ या छठवें पे हूँ या हम्म। 7वें पे पहुँचने वाला हूँ? कैसे उसको वो देखिए, पहले तो उसमें मैं आपको डालेगा? ये बताऊं कि जो भी साधक है, जो भी साधना कर रहा है, उसको ना बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बात कुंडलिनी की करते, मैंने कहा ना, एक तो इन जनरल हो जाता है, जो मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि कुछ मत करो, अपना नॉर्मल बैठो, कोई भी एक मंत्र उच्चारण करो और सांस लो कि पेट फूले। ये सबसे सेफ है, इसमें कोई खेल ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको ना तो देवता बना रहा हूँ, ना देवों के देव महादेव बना रहा हूँ, ना मैं आपको कह रहा हूँ ब्रह्म बन जाओ, ना तो आप ये कुछ नहीं। आप इंसान हो, इंसान बन के रहो अपना। तीसरा चक्र जागृत है इंसानों का। हमें भगवान ने इंसान बना के भेजा ना, तो हम इंसान बन के अपना सारे के सारे काम बहुत बैलेंस तरीके से करें। ठीक हो गया, नहीं हो गया? तो जो तीसरा चक्र है हमारा, वो इंसान का है। तीसरे से चौथे चक्र तक की यात्रा हमारी खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आपने देखा, मैंने क्या बोला आपको, पहला चक्र पेड़, दूसरा चक्र आपका जानवर, तीसरा चक्र मनुष्य का हो गया। मनुष्य को जिस क्षण प्रेम हो जाता है, तो उसके चौथे चक्र में घंटी बजती है। आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो जिस वक्त उसको प्यार हो, उसको अपनी माँ से प्यार हो जाए, बच्चों से प्यार हो जाए, गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाए, उसके अंदर अगर प्यार मोहब्बत आ गई, तो मतलब चौथे चक्र में घंटी लग गई है, चौथा चक्र उसका जागृत होने लगा है, चौथे चक्र तक ऊर्जा जाने लगी है। ठीक है, तो एक नॉर्मल मनुष्य की यात्रा 4 चक्र तक की यात्रा होनी चाहिए, और मैं एडवाइस करूंगा कि वहीं तक रखो। अगर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बिना गाइडेंस के मत जाओ। ठीक हो गया? तो आप अपना बीवी बच्चों के साथ भी रहोगे, आपको ब्रह्मचारी की भी जरूरत नहीं है। वरना आप देखोगे कि कुछ भी कहीं पे भी जाओ और बात करो कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, मुझे क्या कहते हैं उसको, जो ये जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी होती है, तो उसमें सबसे पहला काम ही करा दिया जाता है कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ। ठीक हो गया? अब बताओ, उससे संकल्प लिलवा दिया जाता है। मतलब एक आदमी, एक लड़का पहली बार जा रहा है और गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, और आप बताइए मैं क्या करूँ। तो छूटते ही उनको बोलेंगे कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करिए। एक तो आपको अलग अलग तरीके, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे कि जंध्योधारी करना है, और चुटिया रखनी पड़ेगी, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, आपको दारू छोड़नी पड़ेगी, और आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। मतलब पूरी, अगर आप देखोगे तो पूरी लिस्ट है कि इतने सारे, ये कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया, ये सारे काम कर दिया आपने, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वाकई में अगर उसने सारे काम कर लिए, तो क्या उसको सत्य प्राप्त हो जाएगा? गारंटी देते हैं आप? ठीक है ना? तो ये इस तरीके का खेल है ही नहीं। कहने का मतलब है, आपने कितना बड़ा से बड़ा संकल्प ले लो कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो ये तो आपने ले लिया ना ब्रह्मचारी, उसको कौन बताएगा? वो जो रोज रात को आपका फन फुंकार के बोलेगा कि हाँ जी मैं तो ब्रह्मचारी नहीं हूं, फिर क्या करोगे उस टाइम पे? समझ में आ रहा है? तो जो चक्र, दूसरा चक्र, जनेन्द्री का चक्र, वो 14 साल की उम्र में प्रकृति खुद ब खुद एक्टिव कर देती है। दूसरा चक्र बचपन से ही होता है, पर एक्टिव होता है 14 साल की उम्र में। अगर प्रकृति उसको अपने हाथ में ना ले, तो आदमी मर भी जाएगा, उसको सेक्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा कभी भी। क्योंकि प्रकृति खुद उसको 14 साल की उम्र में उसको एक्टिव करती है, इसलिए खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि कुछ हुआ है हमारे साथ। ठीक है ना? तो वैसे ही बाकी के चक्र भी हैं, तो बाकी के चक्र हमें खुद करने पड़ते हैं। पर दूसरा चक्र जो है वो प्रकृति खुद ब खुद करती है। प्रकृति ऐसा क्यों करती है? अरे प्रकृति अगर ऐसा नहीं करेगी तो प्रकृति फैलेगी कैसे? तो प्रकृति का तो काम ही यही है ना कि फैलूं, जितना हो सके मैं फैलूं। ठीक हो गया? तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वो 14-15 साल की उम्र में वो काम वो खुद ब खुद ही वो चक्र जो है वो घूम जाता है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी स्पिरिचुअल लाइन को ना पकड़कर सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करता है, तो सबसे सिंपल है, मैंने बताया, अपना किसी भी एक मंत्र को पकड़ो, अपने पेट को ऊपर नीचे और प्यार में आ जाओ। जितना अपने अंदर प्रेम भर लोगे आप, तो उतना आप चौथे चक्र में रहोगे, और चौथे चक्र की यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। आपके पास बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, घर भी होगा, गृहस्थी भी होगी, जॉब भी होगी, सब कुछ होगा, और सोसाइटी में आपका नाम भी होगा, सम्मान भी होगा, सब आपसे पूछेंगे, बात करेंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रेम उतर चुका है आपके अंदर। आपकी जब शब्द निकलेंगे तो उसमें प्रेम छलकेगा। समझ रहे? तो 4 चक्रों तक की यात्रा एक नॉर्मल मनुष्य की यात्रा होनी चाहिए। यहां तक किसी को भी किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो,
अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में जा रहे हो, आप कुंडलिनी की बात करते हो और आपने कहा कि नहीं मेरे को चौथे चक्र पे नहीं रुकना, मुझे तो और आगे तक जाना है, तो इसके बाद की यात्रा बिना गाइडेंस के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी साधना के दौरान आपके साथ अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं कि आप डर जाते हो। ठीक है, अब क्योंकि अब सपोज करो आप साधना में बैठे हो, आप इमेजिन करो आप साधना में बैठे हो और आप जमीन से इतने ऊपर उठ गए, अब बताओ क्या होगा आपके साथ? हाथ में आ जाए, हाँ, है ना। अब जमीन से इतने ऊपर उठ गए का मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला आपको बोल के देखा कि वो तो ऊपर उठ गया था, नहीं नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आप जमीन में नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी जमीन पे है, पर जो आपका सूक्ष्म शरीर है जो अंदर है वो इतना ऊपर उठ चुका है। ठीक है, उस दिन आप घबरा जाओगे। ठीक है, समय ऐसा भी आ सकता है कि आप सोए हो, ठीक है, आप सो गए और आपको लगेगा कि कोई भी आपके आसपास आ रहा है जा रहा है, आपको सारी आवाजें सुनाई दे रही है, सब कुछ पता चल रहा है आपको। ठीक है, और जब आप सुबह उठोगे तो आप ये बोलोगे यार मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि रात भर आप सब कुछ सुन रहे, सब कुछ महसूस कर रहे थे। तो आप ये बोलोगे कि मुझे रात भर नींद नहीं आई, लेकिन थकान आपके चेहरे पे है नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि रात भर आपका फिजिकल बॉडी सो रही थी, इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर था वो जागा हुआ था। उस दिन आपको पहली बार समझ में आता है, ओ मेरी फिजिकल बॉडी अलग है, मेरा सूक्ष्म शरीर अलग है। क्योंकि जो सो रहा था वो आपका फिजिकल बॉडी थी, जो जागी हुई थी वो आपका सूक्ष्म शरीर था। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पहले चक्र से लेके छठे चक्र तक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही को पता चलेंगे और आप अपने गुरु को, अपने गाइड को बताओगे, वो आपको आपके एक्सपीरियंसेस सुनेगा और उसको सुन के फिर उस सब उसके समझ में आ जाएगा। मतलब मैं नहीं बता सकता ऐसे कि आप कौन से चक्र पे हो, पर वो अगर मुझे बताएगा, मतलब मैं ऑन कैमरा नहीं बताना चाहता कि किस चक्र में कैसा कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर वो मेरे को बताएगा कि सर मेरे साथ अभी ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं उसको बता दूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा। अच्छा ठीक है, अभी ऐसा ऐसा हुआ तो तुम एक काम करो, अब तुम इसको इस तरीके से करो, तो मैं उसको गाइड करूंगा कि तुम इस तरीके से करो। ठीक हो गया? नहीं हो गया? अगर वो मोक्ष की यात्रा पे, अगर वो सत्य की यात्रा पे, और अगर सपोज करो उसका है कि मुझे सिद्धियां हासिल करनी है, वो तो मेरे पास ना आए, क्योंकि वो अलग मार्ग हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मोक्ष की यात्रा में जाएगा उसके पास सिद्धियां हासिल नहीं होती हैं, होती हैं, उसके पास बाय डिफॉल्ट होती हैं, वो पाना नहीं चाहता। पर जो सातों चक्र तक पहुंच जाएगा, पहले चक्र की अलग सिद्धि होती है, दूसरे चक्र की अलग सिद्धि है, हर चक्र की अलग 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 सिद्धियां होती है। मैंने कहा ना, जैसे पांचवा चक्र किसी का जागृत हो गया तो वो जहर खाएगा तो जहर लगेगा नहीं शरीर पे, तो वो अपने आप में कितनी बड़ी सिद्धि है। पांचवा चक्र जिसका जागृत हो गया, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तो मैंने बहुत अच्छे भाव में ये बोला आपको, तो ये सत्य हो जाएगी। इससे बड़ी सिद्धि क्या चाहिए, है ना। पर ये मैंने सिद्धि पाने के लिए नहीं किया, मेरी यात्रा सत्य को पाने की थी। उसमें चलते हुए मैंने पूरी कुंडलिनी पे काम किया फॉर एग्जाम्पल। तो जो आदमी यहां तक पहुंच जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसकी जितनी भी सिद्धियां हैं उसने हासिल कर ली, पर वो चाहता नहीं है उनको हासिल करना, उस पर काम करेगा भी नहीं, वो फंसेगा भी नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह का बंधन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने किसी को बोल दिया और उसका सच हो गया, और वो तो उसको छोड़ेगा नहीं, फिर वो चार लोगों को और बताएगा, तो उसके घर के बाहर तो भीड़ लग जाएगी। यही तो वो नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था? वो तो ये चाहता था ना कि सत्य की खोज में मैं आराम से अपना जीवन जीऊं, मुझे नहीं चाहना है इसका भूत उतारो, उसका प्रेत उतारो, फिर लोग तुम्हें माला पहनाएंगे, फिर तुम्हारे इंटरव्यू होंगे, फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी। वो फिर फंस गए ना, फिर तो फंस गया माया जाल में, फिर तो फंस गए ना। फिर से कहने का मतलब है, तो फिर क्या होगा कि आप एक मतलब सतोगुण में फंस गया, वो भी एक तरह का बंधन है। ठीक है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि आप कुंडलिनी पे अगर काम कर रहे हो, तो अगर आप चौथे चक्र से ऊपर की यात्रा अगर आपकी है, तो आपको एक गाइड चाहिए। बिना गाइड के आप ये यात्रा मत करिए। छठे चक्र तक के आपके अलग अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप और मैं बैठे हैं, आप भी मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, आपके अपने अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। छठे चक्र तक वो अपने आपके अनुभव और मेरे अनुभव अपने 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 होंगे। आपके अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता चलेगा, मेरे अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, जब तक हम एक दूसरे को बताएं ना। बट छठे चक्र से सातवें चक्र पे, क्योंकि वो चक्र हमारे शरीर से बाहर है, तो छठे चक्र से सातवें चक्र पे जब ऊर्जा जाती है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस अब आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं रहा, वो एक्सपीरियंस बाहर निकल के आता है। तो यानी कि सपोज करो अगर आप
10 लोगों के बीच में या एक बड़े से हॉल में आप हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और उस वक्त आपकी ऊर्जा छठे चक्र से सातवें चक्र में चली गई, हालांकि एक छलांग होती है ये, इसलिए छठे चक्र से सातवें चक्र में जाने के लिए आपका बहुत तगड़ा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पे या अपने ईष्ट पे, अपने भगवान पे, क्योंकि छठे चक्र से सातवें चक्र पे जब आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मौत आने वाली है, आप डर जाते हो, इस तरह का एक्सपीरियंस होता है। और वो एक्सपीरियंस इस तरह का होता है कि जितने लोग उस हॉल पे बैठे होंगे ना, वो सब ऐसे सन्नाटे से देखेंगे कि इसको हो क्या रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले चक्र से लेके छठे चक्र तक की जो यात्रा है, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आप जब तक किसी को बताओगे नहीं तब तक किसी को पता चलेगा नहीं। लेकिन छठे चक्र से सातवें चक्र का जो जंप है, अगर वो जंप आपने किसी के बीच में बैठ के किया, लगा आपको वो जंप, तो वो एक्सपीरियंस अब सिर्फ आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा, उन सब लोगों का एक्सपीरियंस हो गया। सब लोग देखेंगे कुछ हुआ है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये द्वार है और ये सालों से बंद है। जब ये द्वार खुलेगा तो उस वक्त बहुत फ्रिक्शन होगा, पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी और आप ऐसे ही एक्सपीरियंस करोगे जैसा आप देखते हो किसी भी देवी देवता आता है। तो जैसे आप गढ़वाली हो, है ना, उत्तराखंड के ही हो, तो आपने देखा होगा जब कभी घड़ियाला लगता है, ढोल बजाना लगता है, या आपने कंतारा मूवी की बात करी थी, उसमें आपने देखा कि ढोल बजाना बजते हैं। तो क्या होता है, जैसे नॉर्मली आदमी बैठा होगा, जब ढोल वोल बजेंगे, जब किसी पे देवता आता है, तो अब उसकी बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं है ना, तो सब लोग देखते हैं कि देवता आ गया, सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो हुआ क्या, वो द्वार खुला एक्चुअली। तो वो द्वार जो साधक अपनी साधना से खोलता है, तो वो द्वार तो पहली बार खुला। जब देवता आया था तो वो द्वार बाहर से खुला, साधना से उसने इस द्वार को भीतर से खोला, पर खुला तो द्वार ही है। फ्रिक्शन तो उतना ही हुआ, वाइब्रेशन तो उतना ही हुआ। तो आपकी बॉडी इस तरह से वाइब्रेट करती है, इतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है कि सब लोगों को पता चलता है कि कुछ हो गया। समझ में आया? और ये एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, धीरे धीरे करके वो एक्सपीरियंस कम होता रहेगा, फिर आप उसको भी पूरा कंट्रोल कर लोगे, फिर वो द्वार आपका परमानेंट खुला रहता है। ठीक हो कि नहीं हो गया? तो ये द्वार दो तरीके से खोला जाता है, बाहर से भी और भीतर से भी। तो हर चक्र में जब आप पहले चक्र से दूसरे चक्र में, दूसरे से तीसरे चक्र में, तो जब आप जंप होता है तो उस जंप का अपना एक्सपीरियंस है, और उस चक्र में ही जो आप समय बिताते हो उसका अपना एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल आप तीसरे चक्र में हो और तीसरे चक्र से चौथे चक्र में, मैंने कहा ना, तीसरे से चौथे चक्र में जो है वो जंप जो है वो प्रेम लेके आएगा। जिसके जीवन में प्रेम आ गया उसका वो जंप होगा। तो आपने देखना किसी भी 16 साल के लड़के को अगर प्यार हो जाता है ना, वो छुपा ही नहीं छुपेगा उससे। अगर वो पब्लिक के बीच में भी होगा, उसका आओ भाव, उसका बात करने का तरीका, उसका सब कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो छुपा ही नहीं छुपेगा कि उसको प्यार हो गया। वो चौथे चक्र में है भी। वो चलते फिरते कुत्ते से भी प्यार करेगा, कुत्ते को भूख लगी उसको बंद भी खिलाएगा। और जब तक उसको प्यार नहीं हुआ था तब तक वो उसी कुत्ते को लात मारता था, उसी कुत्ते को पत्थर भी मारता था। पर जैसे उसके जीवन में प्यार उतरेगा वो उस कुत्ते को बिस्किट भी खिलाना उसको कर देगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो चौथे चक्र में आ चुका है, उससे पहले वो तीसरे चक्र में था। तो चौथे चक्र में जब कोई आएगा उसके जीवन में प्यार उतर जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, एक चक्र से जब दूसरे चक्र में जंप करते हैं तो उसका अपना एक्सपीरियंस है, और उसी चक्र में जब आप जीवन जीते हो अपना, उसका अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि नॉर्मली सब लोगों को चौथे चक्र तक की यात्रा जरूर करनी चाहिए, ताकि आप अपना जीवन बहुत बैलेंस तरीके से कर पाओ। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आध्यात्मिक जर्नी में जाना चाहता है, स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहता है, मोक्ष पाने की प्राप्ति है, सुख शांति पाने की प्राप्ति है, और बैलेंस रहना चाहता है, बैलेंस, क्योंकि देखो चौथे चक्र में भी आप बैलेंस नहीं हो। चौथे चक्र में क्या है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो आप बहुत खुश होते हो, कुछ बुरा हुआ तो आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो आपके जीवन में सुख और दुख दोनों चलेगा। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत सुख, कुछ बुरा हुआ तो दुख। तो सुख दुख दोनों के साथ खेलते हो आप। ये चौथा चक्र है आपका। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान राम थे, तो भगवान राम को जब बोला गया कि भाई आपका आज राज्याभिषेक होगा और आपको जो है राजा बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आ गया। खुशी के मारे पागल नहीं हुए वो कि मैं राजा बनने वाला हूँ, नॉर्मली हाँ, जो आ गया। रात को उनको बुलाया कि भाई ऐसा है, आपसे जो कहा गया था ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बीवी को उठाओ और निकलो, 14 साल की जो आप देख रहे हैं, इस तरफ सुख और इस तरफ दुख। ना तो वो सुख में डूबे
और ना तो वो दुख में डूबे, वो बैलेंस पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो जो सुख और दुख को दोनों को बैलेंस करके चलता है वो पांचवा चक्र आ गया। चौथे चक्र में क्या था, प्यार उतरेगा, प्यार मोहब्बत सब कुछ जितना भी इसका है वो सब कुछ चलेगा। एट द सेम टाइम उसका जितना भी अपोजिट, मैंने कहा ना सिक्के के दो पहलू होंगे। जैसे कि दूसरा चक्र है, दूसरा चक्र जिसका जब तक जागृत नहीं है, मतलब जिसने उसमें काम नहीं किया, तो तब तक उसको क्या होगा, सेक्स, सेक्स कहां से मिले, कैसे मिले सेक्स। पर जब वो उस पर काम करेगा तो उसका दूसरा पहलू भी निकल के आएगा, ब्रह्मचार्य। तो उसके जीवन में ब्रह्मचार्य खुद ब खुद उतरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्स नहीं कर सकता, वो कर सकता है, उसकी इच्छा होगी तो करेगा। पर अब क्या होगा, जब उसकी इच्छा होगी, जब सामने वाले की इच्छा होगी, जब दोनों के बीच में प्रेम होगा, जब एक टाइमिंग होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तब वो सेक्स करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं था तब तक वो सेक्स क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको करना था, अंदर का जानवर जाग गया था। क्योंकि दूसरा चक्र बार बार चोट मार रहा है, करता क्यों नहीं, करता क्यों नहीं। और आपका कंट्रोल आपकी इंद्रियों में है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने मन को जीता हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये फिर क्या होगा, आप उसके अधीन होगे, फिर रेप होते हैं, बलात्कार होंगे, या अपनी बीवी के साथ ही रेप करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करोगे। उसका मन नहीं है पर तुम्हारा मन है, तो तुम जानवर बन जाओगे उस टाइम। जैसे आपने देखा ना कभी, बंदर है, बंदर को अगर सेक्स करना है तो बंदरिया का मन नहीं है, उसने अपना बच्चा पकड़ रखा है, वो उस बच्चे को भी मार देगा, क्योंकि उसको करना है, उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। तो ऐसे ही इंसानों में भी जानवर जागता है। तो जो इस पे काम नहीं करेगा, जिसका दूसरा चक्र एक्टिव नहीं है, उसका अंदर का जानवर हमेशा जागे रहेगा। जो ध्यान में जाता है, इसका पहला चक्र एक्टिव होगा, दूसरा चक्र एक्टिव होगा, तो सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। दूसरा चक्र प्रकृति कहती है एक्टिव हो गया, सेक्स करो, हमने अपनी साधना से उसको काम किया, उसको उसका सिक्के का दूसरा पहलू बना दिया, ब्रह्मचार्य का पहलू बन गया। तो अब सिक्के के दो पहलू हो गए। तो वैसे ही जो चौथा चक्र है आपका, वो प्रेम उतारता है आपके जीवन में। ठीक है, अदरवाइज अब जब प्रेम है तो गुस्सा भी है। तो आपने देखना कि जो कोई बहुत प्रेम में होता है आदमी, जब गुस्सा आता है ना उसको, तो वो गुस्से में भी उतना ही प्रचंड बन जाता है। ठीक है ना, जैसे लव मैरिज होती है ना, तो लड़का लड़की दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत सब कुछ एक करना है। लेकिन जब कभी भी उनके बीच में कोई आएगा या किसी ने कुछ किया, तो जब उनको गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर उनका गुस्सा सामना करना ही बड़ा मुश्किल है। तो चौथे चक्र में दोनों चीजें होती हैं, गुस्सा भी होगा, प्यार भी होगा, दोनों चीजें चलेंगी। अगर आप यहां से और ऊपर बढ़ते हो, पांचवें चक्र पे आ जाते हो, तो अब आप बैलेंस हो। अब आपको कोई गाली दे रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में वैराग्य आ गया, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सुख है दुख है, दोनों में बैलेंस रहना सीख जाते हो आप। तो ये पांचवा चक्र हो जाता है। फिर इसके ऊपर छठा चक्र, वो तो छठा चक्र मैंने आपको कहा, वो तो फिर अहम ब्रह्मा, तो मैं ही हूँ सब कुछ। अब तो मैं ही हूँ सब कुछ। ठीक है कि नहीं, तो अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप से करना चाहते हैं तो चौथे चक्र तक की यात्रा के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया आपको, अपना बैठो, कोई भी एक मंत्र लो, पेट ऊपर नीचे आराम से करो, और जितना हो सके अपने जीवन में प्रेम को उतारो। तो चौथे चक्र की यात्रा है। इससे आगे की यात्रा अगर आपको करनी है तो आपको गाइड की जरूरत है।